सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स का पेपर जस्ट कुछ देर पहले अभी एंड हो चुका 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज सभी का कैंडिडेट का पेपर क्लास 10 की बात करें वो था हिंदी का, और हिंदी का पेपर जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि पेपर बहुत ही आसान आया था, और बहुत सारे कैंडिडेट जो कह रहे हैं फ्रेंड आज थोड़ा सा पेपर लेंदी था उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं और आज का पेपर किस तरीके का था और कितने क्वेश्चंस आप सभी ने सही किए। इससे आप इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो, आप अपने एनालिसिस कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए फिर मूव ऑन करते हो, देखते हैं आज फिर आगे बढ़े। उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड, देखते हैं आज के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड आप सभी के सामने है सेट नंबर 1 है, और जो कोड है आपका पेपर का 3/1/1 का कोड है। और इस पेपर के सॉल्यूशन के बाद और भी सारे डिफरेंट सेट के सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट के पास देखिए जैसा कि आपको देख रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पे मैं सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के सामने। सेट नंबर 2 जिन भी कैंडिडेट का आपने दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर फ्रेंड अपना सेट नंबर 2 सेंड कर दीजिए, और सेट नंबर 3 भी जैसे उसके भी सॉल्यूशन आप सभी के साथ हम डिस्कस कर पाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं सेट नंबर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी की बात करें तो। चलिए फ्रेंड देखिए सबसे पहले बात की जो क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम उसी पैटर्न पे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था उसी पैटर्न पर उन्होंने फॉलो करते हुए इस बार भी आपका जो क्वेश्चन पेपर था आप सभी के 2 खंडों में विभाजित था। अगर बात की जाए तो खंड अ और खंड ब की बात करें 2 खंडों में था पेपर। पहले खंड में बात करें आप सभी को ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न थे ज़्यादातर, और बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहले बात करें जो आप सभी को देखने को मिला था वो आप सभी को ये गद्यांश था। गद्यांश में आप सभी को देखने को मिला था फिर 5 नंबर के क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी को देख सकते हैं, आप सभी ने आपने पढ़ा ही होगा ये गद्यांश, तो गद्यांश आधारित प्रश्न थे। जल्दी से इनके आंसर देख लेते हैं। कोई भी रोजगार और पेशा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य हो जाता है, बताइए फिर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, आधार सिर्फ इसी में आंसर लिखा था, फिर देख सकते हैं आप पैसेज में ही लिखा था कब हो जाता है। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जब वह पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। कि फन कितना क्वेश्चन देख सकते हैं फन यहाँ पे उसका आंसर सबसे पहले ही लाइन में लिखा था, आप देख सकते हो जब वह पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। ठीक है फ्रेंड, कोई भी रोजगार और पेशा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य हो जाता है, जब वो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे, काम या पेशा खुद बुरा नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है। तो फिर इसका जो अभिप्राय है अगर हम बात करें आप सभी का जो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है फिर अगर हम बात करें फिर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। काम अच्छा बुरा नहीं होता, उससे करने वाले अच्छे बुरा होते हैं। जी फिर काम अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे करने वाले अच्छे बुरे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते देखते हैं अगले प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, हाथ पांव की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध है, किससे है संबंध, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही उत्तर होगा हम बात करें वो है हमारी गाढ़ी मेहनत से। किससे है, गाढ़ी हुई मेहनत से है। हमारे हाथ पांव और की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध किससे है, हमारी गाढ़ी मेहनत से है, हमने जो मेहनत की है। चलिए मूव करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। था आपका फन यहाँ पे, कैसे व्यक्ति बेईमानी से प्राप्त मूल्यवान वस्तु को भी मिट्टी सदृश मानते हैं। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर आपका दृढ़ निश्चय। कौन से होंगे फ्रेंड इसमें, दृढ़ निश्चय वाली। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले आप सभी कैंडिडेट को बता दें, जिन भी कैंडिडेट का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का एग्जामिनेशन में आज आपका हिंदी का पेपर एंड हो चुका है। हिंदी के पेपर के बाद आप सबका अगला पेपर मैथ्स का है, तो मैथ्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है फ्रेंड आप सभी के लिए, आप सभी प्लीज इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिए फ्रेंड। और साथ साथ मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं फ्रेंड। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप सभी के लिए लेकर आइए फ्रेंड। आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बेसिक स्टैंडर्ड जो भी क्वेश्चन आप सबके एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्लासेस होने वाली है मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो आप सभी के लिए मैथ्स के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज मैं आप एक वीडियो बनाने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा फ्रेंड, जिसको आप देख कर पढ़ सकते हो। जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड हमारी टीम कितनी हेल्प कर रही है, जिनमें कैंडिडेट बेसिक लिया हो या फिर स्टैंडर्ड लिया हो दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हम ले आएंगे फ्रेंड। देख सकते हैं आपके पास 4 दिन का समय है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आज के फ्रेंड अगर देख लिया है तो फ्रेंड। और उसके बाद क्योंकि आज से ही आप लग जाइए क्योंकि 17 को आज आप कुछ चैप्टर पढ़ लिएगा और 18, 19, 20 और 21 को आपको पेपर देना है, तो उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी मैथ्स की आपको देने वाले हैं। सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दे इस वीडियो को और साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स आपको क्लियर किया जाएंगे मैथ्स के रिगार्डिंग। चलिए मूव ऑन करते हो, देखते हैं आप सभी के लिए 5वें प्रश्न जो आपका था यहाँ पे, भूखता हुआ कुत्ता ज्यादा काम है तो सोते हुए सींग से अपेक्षा कहावत का अर्थ क्या है। फिर यहाँ पे जो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोए हुए योग्य व्यक्ति से जागा हुआ अयोग्य व्यक्ति ही श्रेष्ठकर है। चलिए फ्रेंड चलिए अब मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ, आगे देख लेते हैं आप सभी के लिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप सभी को दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पे अगर बात करें आप सभी का जो दूसरा प्रश्न आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे काव्यांश आधारित है आप सभी के लिए। काव्यांश आधारित जो प्रश्न आप सभी के लिए इसके उत्तर देख लेते हैं। और काव्यांश आधारित जो प्रश्न आपको दिए गए हैं देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 काव्यांश दिए गए थे जिनमें से किसी एक काव्यांश को आपको करना था उसके आधारित प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे काव्यांश 1 है और काव्यांश 2 है। चलिए मूव ऑन करते हो, देखते हैं सीधे आपको प्रश्न की तरफ देख सकते हैं। इस काव्यांश के केंद्रीय भाव हेतु आप सब हेतु दिए हुए कथनों में सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आपको चुनना था, कथन ये दिया गया था, विकल्प ये था, तो सही उत्तर मैं आपको सीधे बता देता हूं क्योंकि मैं फ्रेंड टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, आप सभी के लिए एग्जैक्टली आंसर बता रहा हूं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले प्रश्न का आपका फ्रेंड बात करें तो आप सबका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन ख कथन और सी जो ग कथन जो है क्या है सही है। ख और ग कथन क्या है सही कथन है, तो इसका राइट उत्तर फ्रेंड आपका पहले प्रश्न का हो जाएगा, दूसरे का बी ऑप्शन राइट है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका जो दूसरा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे था आपका घर गली से भी पहचाना जाता है का आशय है। घर गली से ही पहचाना जाता है इसका आशय है कि गली में उसके घर को पहचानने वाले रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका है यहाँ पे नीम के पेड़ की जगह किसने ले ली है। नीम के पेड़ की जगह इस समय किसने ले ली है। इस जगह आपकी अगर बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा रोड़ी और रेत ने। किसने ले लिया है, रोड़ी और रेत ने ले ली है। चलिए फ्रेंड आगे मूव ऑन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आपका है यहाँ पे पारीख का मन अब नहीं जाता पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिर अगर बात करें चौथे प्रश्न का वो हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स बंद कमरे में पारीख से को घुटन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। इस काव्यांश से हम सीख सकते हैं। इस काव्यांश हम क्या सीख सकते हैं कि इस काव्यांश हम सीख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी कि पेड़ों से प्रेम, किताबों से संगीत और प्रकृति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड आप सभी के लिए अगले प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न आपका जो है यहाँ पे उसके उत्तर देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो आप सभी का है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए सही उत्तर इनके भी बता देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है यहाँ पे, ना तो तुमने फिल्म ही देखी ना ही नाटक देख सके। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, क्या होगा फ्रेंड, इसका सरल वाक्य अगर जो होगा वो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स तुम फिल्म और नाटक दोनों
ही नहीं देख सके। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन आप सभी का इसकी बात करें, सड़क पर धक्का लगने से वह गिर पड़ा, प्रस्तुत वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। क्या मिश्र वाक्य होगा? तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन जैसे ही उसे सड़क पर धक्का लगा वैसे ही वह गिर पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पे बोला गया था, जब सोहम सोकर उठा तब उस सुबह तो हो गई थी, प्रस्तुत वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। क्या वाक्य होगा फ्रेंड? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोहम के सोकर उठने पर सुबह हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न जो आपका पूछा गया है आपका यहाँ पे है, इसमें आपको बताना था पहले और दूसरे में कौन से इसमें गलत, आपको सम्मिलित सही विकल्प चुनना था, मिलान करना था स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बताना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक जो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, कमाने वाला ही खाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट है। जो देख लीजिए आपको दूसरा वाला जो मैच हो जाएगा आपका अ से मिश्र वाक्य, जो कमाएगा वही खाएगा, और तीसरा जो संयुक्त वाक्य हो जाएगा वह कमाएगा और खाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं, बहुत से मैच हो जाएगा। प्लीज़ सबको बात शेयर कर दिएगा इस वीडियो को, और साथ साथ आप सभी के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। ये सभी के आपके लिए मैं बता दूं फ्रेंड, और जो क्वेश्चन जो होंगे आप सभी के लिए ऑल सेट जो है आप डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी जस्ट मेरे पास क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है, तो उसके मैं सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिए फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए सेट नंबर 1 डिस्कस। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डिफेंस सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का पेपर एंड हो चुका है, और हिंदी के पेपर का आज कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ें, उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दिएगा फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं और देखते हैं फ्रेंड आप सभी के आज के हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसा कि फ्रेंड मैंने आप सभी को बताया, आप सभी का हिंदी का पेपर कुछ देर पहले एंड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को एक वीडियो बना दिया है फ्रेंड, सेट नंबर 1 का, वो डिफरेंट कोड तक का था फ्रेंड, 34(1/4/3। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका जो कोड है 3/4/1 है फ्रेंड। जल्दी से जिन भी कैंडिडेट का जो ये जो कोड है आप सभी अपने आंसर्स को मैच कर लिए फ्रेंड। अभी मैंने एक सेट और डिस्कस किया था, सेट नंबर 1 था ही, लेकिन डिफरेंट कोड का था हमारे फ्रेंड। प्लीज़ अभी जल्दी से जल्द जिन भी कैंडिडेट के पास सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 3 है, अपना कोड फ्रेंड इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे क्वेश्चन पेपर, जैसे उसके भी सॉल्यूशन पर डिस्कस कर पाए फ्रेंड। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, ये सेट नंबर दूसरा था, तो मैंने इसके साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सेट 1 ही है फ्रेंड, और लेकिन कोड आपका इस क्वेश्चन में दूसरा रहेगा। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। पिक्चर तो क्लियर नहीं आ पाई है, उसके सॉरी फ्रेंड। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, फिर से मैं आपको दिखा दूँ जो मैं कोड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, सेट नंबर 1 है आपका, 3/4/1 का कोड है, और इनके आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए पहले बात करते हैं, जैसे आप सभी को मालूम है 2 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ था। पहला खंड जो था आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, दूसरा आपका थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन थे। पहला जो क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे आप सभी को जो प्रश्न दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो था आप सभी का अनुच्छेद था और गद्यांश पर लिखे गए थे फ्रेंड, उसके आधारित प्रश्न के उत्तर देने थे। देखिए गद्यांश आप पढ़ चुके होंगे और उसके आंसर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए प्रश्न आप सभी क्या लिखा है, आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। आज जैविक खेती की मांग इसलिए बढ़ती जा रही है कि स्वच्छ पर्यावरण के कारण। क्यों? क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे है, सही कथन का चयन करना है। बताइए सही कथन इनमें से कौन सा है। सही कथन जो है आप सभी की अगर बात करें वो है आपका पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है।
क्या फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके हमारे फ्रेंड पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी का जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्यों करना चाहिए। फिर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, फिर अगर हम बात करें आप सभी का, आपका इसमें जैविक बीज खाद किसानों के यंत्र आदि सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो चौथा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है, किसके द्वारा बारे में हुई है। फिर बात करें, देखिए ऑप्शन अवेलेबल था, इसके आंसर जल्दी से बात करते हैं। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर आपका जैविक खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुष्प्रभाव की जानकारी ना होने के कारण, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप तो सभी कैंडिडेट ने जो गद्यांश दिया गया था उस गद्यांश के सही आंसर आपने लिखे होंगे और मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, फिर आप सभी आंसर्स को मैच कर लिए। मूव ऑन करते हैं, देख सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप सभी का यहाँ पे वो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको पद्यांश जो दूसरा जो दो दिए गए थे उसके आधारित पद्यांश 1 और पद्यांश 2 हैं, उसके उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पद्यांश जो आपका पहला जो दिया गया है, अब उसके उत्तर देखते हैं, फिर उसके पद्यांश के उत्तर जो आप सभी के साथ मिला लीजिए। फिर देखिए पद्यांश आप सभी का यहाँ पे जो है उसके उत्तर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे फिर वो पेज तो आ नहीं पाया, जल्दी मैं आपको 2 के बता देता हूँ। देखिए पद्यांश 2 के उत्तर साथ मिला लेता हूँ। देखिए पद्यांश 2 जो है इसमें से किसी एक पद्यांश को करना था और इसके उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी को लिखा है, काले बादल और चांदी की रेखा किनकी प्रतीक है, किनका प्रतीक है। तो फिर इसका जो सही उत्तर जो होगा, फिर अगर हम बात करें आप सभी का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ए और सी, यानी कि आशा की किरण और विपत्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए ऑप्शन और सी इसका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो आप सभी को यहाँ पे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं। नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर इस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करके लिखिए। तो फिर इसका जो सही उत्तर अगर हम बात करें वो होगा आपका ए और डी, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे है, जाति के देश द्वेष के लिए और वैश्विक अशांति के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका, कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती है। नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। फिर तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर अगर हम बात करें वो होगा आपका ए और बी, यानी कि आपका बात करें, जब तेज वर्षा हो और जब मन निराश से भयभीत हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोरिनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रस्तुत करने से का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है, निराशा के बादल छटने लगे, खुशियां ना दस्तक दे दी है, खुशियों ने दस्तक दे दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, बात करें देश जातियों की एकता होने पर, कब, देश जातियों की एकता होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। देख सकते हैं आप सभी के लिए जो आपकी जो
कविता के प्रश्न थे उसके भी उत्तर हम लोग देख लिए। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर जो तीसरा था, आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने थे और उनके उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। इसमें मिश्र वाक्य आपको पहचानना था, तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। तो पहले प्रश्न का जो मिश्र वाक्य अगर हम बात करें वो होगा आपका, हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपको देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो जो सही उत्तर होगा फिर, उन्होंने दोनों खीरों से सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। ठीक है फ्रेंड, यानी कि इसके बात करें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपको लिखा है, निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा क्या। पानी मुंह में भर आया और उसका घूंट गले से उतर गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मुंह में भर आए पानी का घूंट लगे गले से उतर गया, यानी कि बात करें इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो अगर बात करें गले से उतर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मुंह में पानी भर आया इसलिए पानी को घूंट गले से उतर गया। मूव ऑन करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आपका चौथा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य को भेद बताइए। इसका भेद बताना है। जब भी, देखिए क्या प्रश्न आपका यहाँ पे उपवाक्य दिया गया आपको, जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर का दिशा की ओर मुंह कर बैठते। तो फिर इसका जो सही उत्तर होगा, फिर बात करें ये क्या है आपका, संज्ञा और आश्रित उपवाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका जो लास्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्यों का भेद बताइए। तो फिर इसका जो सही उत्तर है, हम बात के जो रेखांकित जो भेद है इसके जो क्या होगा, किस पर प्रक्रिया में से खीरे का रस रसवाओ। तो फिर आप देख सकते हो फिर यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर जो होगा फ्रेंड आप सभी का प्रश्न नंबर 5वें का जो होगा आप सभी का वो होगा फ्रेंड, अगर हम बात करें फ्रेंड इसको कमेंट करके बता देंगे फ्रेंड। मैं आपको सभी जो बताई फ्रेंड आपने क्या इसको मार्क किया, मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। आप सभी को यहाँ पे बताने हैं वाच्य और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्नों को कर रहे थे। देखिए पहले प्रश्न का जो सही उत्तर मैं सीधे मार्क करा देता हूँ। देखिए आप सभी मार्क कर लीजिए। पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका भाववाच्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आपका कर्मवाच्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न जो है इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका भाववाच्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपका राइट आंसर आप सभी का हो गया फ्रेंड। अगले प्रश्न की मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका, सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्हें द्वार खीरे खरीदे गए होंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां आपका जो दिया गया है, इसके जो फ्रेंड 4 ही बता देते मैंने आपको बता दिया है। चलिए मूव ऑन करते हैं छठे प्रश्न की तरफ। आपको बताना था इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड अगर बात करते हैं आपको देने थे फ्रेंड, आप सभी इसको देख लीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड जो भी क्वेश्चन बच गए हैं फ्रेंड इसको मैं पार्ट नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं जल्दी से, उसको भी देख लेते हैं 6th क्वेश्चन को भी। ठीक है, 6th क्वेश्चन जो दिया गया आप सभी का, निर्देशानुसार अलंकार आपको बताने थे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका पहले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका जो राइट उत्तर होगा फिर बात करें तो वो होगा आपका पहला कौन सा है, तो फिर इसका श्लेष होगा। श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये, श्लेष अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट है। अगले तरफ मूव करते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये आपका मानवीकरण अलंकार है। अलंकार मानवीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 को राइट आंसर है फ्रेंड। एंड क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं तो ये आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं जो लास्ट है जो आपका वो कौन सा अलंकार है आपका पांचवा बात के वो आपका अति
संयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा मैंने आप सभी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, सेट नंबर 1 मैंने इस वीडियो में फिर से डिस्कस किया है, लेकिन डिफरेंट कोड का था माय डियर फ्रेंड। बहुत ही जल्द सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। जिनमें कैंडिडेट के पास सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर दिए फ्रेंड, आपको सेट 2 और 3 के भी सॉल्यूशन आपका बहुत ही जल्द हमारी टीम आपके साथ प्रोवाइड करा देगी। जिन भी कैंडिडेट के अब जैसा कि आप जानते हो मैथ का एग्जामिनेशन एंड, तो अब अगला पेपर आपका मैथ्स का होने जा रहा है, हिंदी का पेपर एंड हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट बेसिक ले रखा हो या जिन भी कैंडिडेट का स्टैंडर्ड हो, लास्ट 4 डे में क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करनी, जैसे डेफिनेटली आपको मैथ्स का पेपर भी और मैथ्स का पेपर लास्ट पेपर है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स की बात करें तो फिर उन सबको अच्छे से प्रिपरेशन कराने के लिए हमारा चैनल आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबके पास शेयर कर दिए इस वीडियो को। जिन भी कैंडिडेट पास सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 3 है, आप अपने क्वेश्चन पेपर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दिएगा फ्रेंड, जल्द से जल्द उसके भी आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्लीज इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिएगा, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।